आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको IND मनी ऐप को पहली बार यूज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको इस ऐप में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसके अंदर अपना पहला स्टॉक बाई कैसे करेंगे। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IND मनी ऐप को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में IND मनी ऐप को कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। आपका जो भी अकाउंट है उसको जैसे ही आप इस ऐप के अंदर लॉगिन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में IND मनी ऐप ओपन हो जाता है। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसके सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब जो चीज़ें आपको यहाँ पर IND मनी ऐप में शो करती हैं वो क्या हैं, उनको आप कैसे यूज करेंगे। और उसके बाद मैं आपको इसमें फर्स्ट अपना शेयर बाई करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको IND मनी ऐप में शेयर्स बाई सेल करने, ट्रेडिंग करने, IPO वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपका नेम वगैरह, प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। उसके बाद इसमें आपको एक रेफ़र एंड अर्न और हेल्प सेंटर का बटन भी मिलता है। रेफ़र एंड अर्न पर क्लिक करके आप बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकते हैं। मतलब इस ऐप को अपने दोस्त को आप रेफ़र करेंगे, वो इसके अंदर आपकी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। जो भी ऑफ़र चल रहा होगा उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अभी ये कोई भी ऑफ़र नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2500 रुपये रेफ़र एंड अर्न से कमाए हैं। हेल्प सेंटर पर क्लिक करके आप ऐप के रिकॉर्डिंग कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपके US स्टॉक्स अकाउंट के बारे में बताया जाता है। मतलब आप इस ऐप से US स्टॉक्स को भी बाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर US स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करके इसमें भी अपना सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर लेंगे और फिर आप इस ऐप से US स्टॉक्स को भी बाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके सभी फैमिली मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ये डिटेल्स आपसे आपका अकाउंट ओपन करते समय मांगी जाती है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर शो करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर IND मनी ऐप में अपना यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे आप काफ़ी समय से इस ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ITR वगैरह फाइल करते हैं, तो उन सभी की टैक्स रिपोर्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितना आपको गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, किस ट्रेड में कितना बेनिफिट हुआ। ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। IND लर्न पर क्लिक करके आप इस ऐप से कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मतलब आपको पढ़ाया जाता है, आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद माई हाईलाइट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की हाईलाइट वगैरह देख सकते हैं। जो भी आप करोगे उसकी हाईलाइट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप फिक्स्ड इनकम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह कराया होगा, मतलब FD कराई होगी, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर बताया भी जाता है कि आप जैसे श्री राम फाइनेंस के यहाँ पर अपना FD करा सकते हैं। आपको हर साल का यहाँ पर 8.80% का मतलब अप टू रिटर्न मिलेगा FD में। तो यहाँ पर FD के बारे में भी बताया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आप इस ऐप से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। मतलब इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन स्टॉक्स अकाउंट के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके जो भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा उसकी जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। मतलब इस आपके डीमैट अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको इसमें दिखती है। इसके बाद जैसे ही आप प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ से आप इस ऐप को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप इस ऐप में कोई सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करके आप मैनेज कर सकते हैं कि ये अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, किस किस डिवाइस में। अगर आप किसी से लॉग आउट करना चाहें तो वो भी आप यहीं से कर पाएंगे। इसके बाद फैमिली अकाउंट अपना देख सकते हैं। सेटिंग पर जाकर इस ऐप की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं, अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेफरेंसेस में देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं जो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई जाती हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर यूएस स्टॉक पर क्लिक करोगे तो जो भी अब आपके सामने चीज़ें आएंगी वो यूएस स्टॉक्स की आएंगी। इसके बाद माई IND पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर आपने दूसरे ऐप से किया है और उसको आप इसमें ट्रैक कर रहे हैं तो वो सभी इन्वेस्टमेंट आपको माई IND में देखने को मिल जाएगी। मतलब ये आपका टोटल पोर्टफोलियो भी ट्रैक कर सकता है। तो वो सारी डिटेल्स अगर आपने ट्रैकिंग पर लगाई होंगी तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देख जाते हैं। जैसे मैंने अपने बैंक्स को भी यहाँ पर ट्रैक किया हुआ है, अपना इंश्योरेंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझको देख रही हैं। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें म्यूचुअल फंड में तो वो भी आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा। साथ ही अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आप ले भी सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड भी ये ऐप प्रोवाइड कर देता है। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस ऐप में देखने को मिलती हैं। लेकिन शुरुआत में आपके लिए सिर्फ ये इंडियन स्टॉक वाला ऑप्शन ही ज़रूरी होता है। मतलब आप इंडियन स्टॉक्स में इस ऐप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहली बार ट्रेडिंग करना हुआ या फिर आप डिलीवरी में बाई करना हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इसके लिए सिर्फ यही ऑप्शन आपके लिए है। ये तो यूएस स्टॉक का हो गया, ये आपके पोर्टफोलियो का हो गया और ये म्यूचुअल फंड का हो गया। अगर आप करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी के बारे में सारी चीज़ें जाननी हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडियन स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहले तो आपको इंडियन स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। अगर कोई IPO आता है तो वो आपको IPO के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी IPO चल रहा होगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑर्डर देख सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई IPO अप्लाई किया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और ऑल ब्रोकर पर क्लिक करके अपनी सभी आप इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं जो भी आपने इस ऐप से या किसी दूसरे ऐप से की होगी। तो जैसे ही आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब जो इंडाइसेस होते हैं इंडियन मार्केट के वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मतलब इंडाइसेस आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका बैलेंस देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी पैसा आपने इसमें ऐड किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देख जाता है, जिसको आप पूरी तरह से डिटेल में देख सकते हैं। विड्रॉ करना चाहें तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और जो भी इस फंड की डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर PNL रिपोर्ट, डिविडेंड रिपोर्ट और आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मतलब कितने पैसे ऐड किए, कितने पैसे आपने विड्रॉ किए, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, जो भी आपको डिविडेंड मिला, ये सारी डिटेल्स आप इस पर यहाँ पर मतलब वॉलेट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंडियन स्टॉक्स की सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जब आप माई स्टॉक पर क्लिक करोगे तो अगर आपने कोई भी शेयर बाई किया होगा इंडियन स्टॉक मार्केट का तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कोई भी शेयर बाई नहीं किया हुआ है। एक्सप्लोर पर क्लिक करके आप इस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही आपको इंडाइसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद IND लर्न पर क्लिक करके आप यहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी अभी बताई थी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक्स अंडर 500 का ऑप्शन दिखता है। मतलब इस प्लेलिस्ट में जो भी मतलब ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें आपको वो स्टॉक दिखते हैं जिनका प्राइस 500 रुपये से कम है। जब आप इसमें भी मोस्ट बॉट को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने वो स्टॉक आएंगे जिनको सबसे ज़्यादा बाई किया जा रहा है। मोस्ट इंट्राडे पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो स्टॉक आएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है। और उसके बाद आप मोस्ट SIP पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया या फिर वो स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा SIP की जा रही है। स्टॉक्स में भी SIP होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कई सारे स्टॉक्स का एक बास्केट बना दिया जाता है, मतलब ग्रुप बना दिया जाता है और उसमें आप SIP से सभी स्टॉक्स में एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप ETF पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी ETFs होंगे स्टॉक्स के वो आपके सामने आ जाएंगे, जिनमें मतलब अगर आप ETF बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार 52 वीक हाई पर जब आप क्लिक करोगे तो एक साल के अंदर 500 से नीचे प्राइस वाले जो भी स्टॉक्स होंगे
उनमें से जिसका प्राइस 1 साल के अंदर अगर देखा जाए सबसे हाई पर होगा, अपने ऑल टाइम पर हाई पर होगा, तो वो स्टॉक आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके बाद 5 ईयर मल्टीबैगर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो स्टॉक आते हैं जिन्होंने 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और उनका प्राइस अभी भी 500 रुपये से नीचे है। तो उनको आप देख सकते हैं। व्यू ऑल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, मतलब और भी यहाँ पर स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि टाटा टेल सर्विसेज ने 5 साल में 3334% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इस स्टॉक को मल्टीबैगर की कैटेगरी में रखा गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट आपके सामने आई है 5 ईयर मल्टीबैगर स्टॉक्स की, इसमें 84 स्टॉक्स हैं, तो आप उन सभी स्टॉक को देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट टॉप गेनर्स टुडे की आ जाती है, मतलब आज जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा गेन दिया है वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को समझना होगा। बेसिकली जो कंपनियां होती हैं वो कितनी बड़ी हैं उस हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है उनको लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है उनको मिड कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है उनको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बाद अब अगर लार्ज कैप में देखना चाहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा किसने गेन दिया है, तब आप लार्ज कैप को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने सभी लार्ज कैप कंपनियां आ जाएंगी जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है। व्यू ऑल पर क्लिक करके आप यहां पर और भी डिटेल्स में देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि 57 स्टॉक्स आ गए हैं लार्ज कैप के। मिड कैप के इसी प्रकार आप देख सकते हैं और इसी प्रकार आप स्मॉल कैप के भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी कई सारे यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप सभी के हिसाब से, अपने हिसाब से मतलब आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप लूजर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जिनका आज प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है, मतलब कम हुआ है। आप लार्ज कैप, मिड कैप तीनों कैटेगरी में स्टॉक्स को देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आकर मार्केट की न्यूज देख सकते हैं, मतलब मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उन कंपनियों के ऊपर अगर कोई भी न्यूज आती है तो वो आपको मार्केट न्यूज में देखने को मिल जाती है, जिसको आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक लाइव ट्रेडिंग पैटर्न का फीचर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन कंपनियों का चार्ट है, जब मतलब चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ पर राइजिंग चैनल का चार्ट बन रहा है। इसी प्रकार आप जब आप सिमेट्रिक ट्रायंगल पर क्लिक करोगे तो ये जो कंपनियां हैं इनके अगर आप चार्ट को ओपन करोगे तो उसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल का चार्ट बनना है, मतलब यहाँ पर आपको चार्ट के बारे में भी डिटेलिंग से बताया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसका चार्ट देखेंगे तो जो वहाँ पर चार्ट आपको दिखाया जा रहा था, जैसे सिमेट्रिक का यहाँ पर चार्ट बनना है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस चार्ट के बारे में पता होगा तो आप इसमें अपनी ट्रेड भी ले सकते हैं। ये अपने बिहाफ पर ले जाती है। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि अभी कौन सा चार्ट इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न में बन रहा है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मोस्ट बॉट का ऑप्शन मिलता है। आप लार्ज कैप के स्टॉक देख सकते हैं, मिड कैप के देख सकते हैं और स्मॉल कैप के भी स्टॉक आप देख सकते हैं। ये वो स्टॉक हैं जिनको IND मनी ऐप पर सबसे ज़्यादा बाई किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि इस ऐप के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तब आपको इसके बारे में सीखना होगा। हालांकि मैं नहीं करता हूं, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूं और मैंने कई लाख रुपया अपना सिर्फ इन्वेस्टिंग करके कमाया है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर मल्टीबैगर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताए थे। इसी प्रकार आप और नीचे आकर और भी यहाँ पर लिस्ट को देख सकते हैं, जैसे टाटा स्टॉक्स की एक यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, अडानी स्टॉक का बना हुआ है, रिलायंस का बना हुआ है, बजाज का बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सेक्टोरल बिजनेस में मतलब सेक्टर के हिसाब से कंपनियां आपके सामने आती हैं, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं जिस सेक्टर में, वो कंपनियां आपके सामने आ जाती हैं। इसी प्रकार आप नीचे आकर यहाँ पर और भी यहाँ पर जैसे बास्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें इंडिया टॉप 50 में, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP कैलकुलेशन जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब आप ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में बताया जाता है। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा
तब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसके बाद जब आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करते हैं इस वाले फीचर में, मतलब IND स्टॉक्स के फीचर में, जब आप वॉच लिस्ट के सेक्शन में आते हैं तो आप अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको आप एक लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे वॉच लिस्ट 1 में यहाँ पर ये ऑटोमेटिक IND मनी ने मुझे बनाकर दे दी है, जिसमें कुछ स्टॉक्स एडेड हैं। इसी प्रकार आप भी यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं ऐड स्टॉक पर क्लिक करके। इसी प्रकार आप इसमें स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, जिस भी स्टॉक को आपको ऐड करना है उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट 1 में ये ऐड हो गया है। अब वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को ऐड करने से होता क्या है कि आप उस स्टॉक को सिंपली अपनी वॉच लिस्ट में आकर देख सकते हैं। आपको उन स्टॉक को देखने के लिए बार बार उसका नाम सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर वॉच लिस्ट अपनी बना सकते हैं। अगर आप वॉच लिस्ट का नेम चेंज करना चाहें तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर नेम रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। वॉच लिस्ट से कोई स्टॉक हटाना चाहते हैं तो उसको आप कुछ इस प्रकार से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट फीचर को इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर रख सकते हैं जो आपको पसंद आते हैं स्टॉक्स। इसके बाद जो भी आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करोगे, मतलब जो भी आप शेयर बाय सेल करोगे, तो उन सभी के ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। जो आप डिलीवरी में ऑर्डर लेंगे, इंट्राडे में ऑर्डर लेंगे, SIP में ऑर्डर लेंगे, वो सभी आपको ऑर्डर यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके बाद भी यहाँ पर कुछ और भी ऑर्डर के फीचर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मोस्टली 90% लोग इन फीचर्स को यूज नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पर इन्हीं 2 ज़्यादा फीचर्स को यूज किया जाता है और इसीलिए इनके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सभी चीज़ें अगर आपको बताऊँगा तो आपको ये वीडियो मतलब यहाँ पर आपके माइंड के ऊपर से जाना लगेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से IND स्टॉक्स के आप यहाँ पर सभी फीचर्स को आप देख सकते हैं और उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है, इसीलिए आपको इससे दूर ही रहना है, क्योंकि अभी आपको इस ऐप को यूज करना नहीं आता है। तो आप ये ट्रेडिंग वगैरह कैसे करेंगे, इसीलिए इसमें आपको नहीं जाना है। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो जो भी चीज़ें आती हैं वो सिर्फ आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए ही आती हैं, मतलब इसी से रिलेटेड होती हैं। IPO पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर IPO देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपके ऑर्डर होते हैं, जो यहाँ पर IPO अपकमिंग होते हैं, लाइव होते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ऐप में जो भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं कि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी में यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना सोचा है, मतलब इन्वेस्ट करना मैं चाहता हूँ, इसके शेयर्स में बाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस स्टॉक की सारी डिटेल्स आ जाएगी। आप इसका यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, 1 वीक का देख सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का। आप देख सकते हैं कि 5 साल में इस स्टॉक ने 3056% का रिटर्न दिया है। इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने शेयर्स वगैरह हैं, मार्केट कैप कितना है, आज इसका प्राइस कितने लो तक आया है, कितने हाई तक गया है, ये चीजें आप इसमें देख सकते हैं। टेक चार्ट पर क्लिक करके आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक की आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। जैसे मार्केट ऑर्डर डेप्थ में आपको ये दिखाया जाता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बाई करने के ऑर्डर लगे हैं, मतलब कितने शेयर्स किस प्राइस पर बाई करने के ऑर्डर लगे हुए हैं, लोगों ने बाई करने का अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। टोटल कितने बाई ऑर्डर हैं, कितने यहाँ पर सेल ऑर्डर हैं क्वांटिटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाती हैं। नीचे आकर इस कंपनी के बारे में आप और भी चीज़ें जान सकते हैं, जो इसके की फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इनसाइट्स में आपको इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे इसमें FI की होल्डिंग कितनी है, अगर FI की ज़्यादा होल्डिंग होती है तो वो पॉजिटिव एक पॉइंट होता है, और अगर होल्डिंग कम होती है FI की तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फंडामेंटल चीज़ें और जो भी यहाँ पर एक स्टॉक को अच्छा है या नहीं ये जानने की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर दी जाती हैं, मतलब इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दी जाती है। एनालिटिक्स रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, मतलब जैसे 67% लोगों ने ये कहा है कि इसको बाई करना चाहिए, 33% लोगों ने होल्ड करने को कहा है। इसके अलावा आप नीचे आकर यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपको देखना आना चाहिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, अपर सर्किट कितने का लगा हुआ है, मतलब कितने ऊपर तक जा सकता है आज इसका प्राइस, लोअर सर्किट कितना लगा हुआ है, कितने नीचे तक आ सकता है इसका प्राइस। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाती हैं। इसके बाद आप नीचे आकर इसमें यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर सकते, मतलब इसी की जैसे और भी कंपनियां हैं, तो अगर आप उन कंपनीज के बीच में कंपैरिजन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको देखना आना चाहिए। तो इसके बाद अब इसके शेयर्स बाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि बाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करो, उसके बाद जितने शेयर्स आप बाई करना चाहते हो उनकी आप क्वांटिटी यहाँ पर डाल दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाली हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू अगर मैं इसके 10 शेयर्स इस प्राइस पर लेना चाहूँ तो मुझको यहाँ पर 663 रुपये पे करने होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में 500 रुपये ही हैं। तो अगर मैं 10 शेयर बाई करना चाहता हूँ तो इतने रुपए मुझको और ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए 5 शेयर्स बाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वांटिटी डाल दी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 फीचर्स मिलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का और एक इंट्राडे का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप इसके बारे में सारी चीज़ें जान लें तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, जितने शेयर्स आप बाई करना चाहते हैं वो आप क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अगर आप इसी प्राइस पर बाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसका प्राइस इतने से घटकर सिर्फ 66 रुपये में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना प्राइस डाल देना है। आप यहाँ पर अपना प्राइस डाल देंगे और सेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर इसका प्राइस नीचे आएगा तब तो आपको शेयर्स मिलेंगे, अगर नहीं आएगा तब आपको शेयर नहीं मिलेंगे। सिंपली आपको प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये शेयर्स मिले नहीं हैं क्योंकि आपने 66 रुपये में लगाया है, पर अभी इसका प्राइस उतना चल नहीं रहा है और इसीलिए इसका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस इतना नहीं आएगा तो सिंपली आप मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और जो प्राइस इसका चल रहा है वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे और उसको डालने के बाद सिंपली आपको मॉडिफाई बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली शेयर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझको शेयर्स मिल गए हैं जिनका यहाँ पर एवरेज प्राइस इतना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर शेयर्स बाई कर सकते हैं। जो भी आप ऑर्डर लगाओगे वो सभी आपको ऑर्डर के सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, डिलीवरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ये एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, मतलब मुझको यहाँ पर शेयर्स मिल गए हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर माई स्टॉक में आओगे जिसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर आपको माई होल्डिंग में देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर डिलीवरी में बाई किए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के थ्रू बाई किए हैं, तो एक दिन के बाद ये शेयर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक बिकेंगे नहीं, बल्कि एक दिन के बाद मेरी होल्डिंग में आ जाएंगे। एक दिन तक आपको ये शेयर्स आपको पोजीशन में देखते हैं और जो भी आपको यहाँ पर उस दिन प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप IND मनी ऐप के अंदर अपना फर्स्ट शेयर बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फंड ऐड करना नहीं जानते हैं, मतलब आपको इसमें फंड ऐड करना भी नहीं आता है, तो इस पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको IND मनी ऐप के बारे में बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।